शुरू से ऐसा ही है। ये तो गवर्नमेंट के काम है ना, एक आम आदमी दुकानदार क्या करेगा या मार्केट। ये गवर्नमेंट के काम है कि इन सब चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए। ये क्या मतलब और बहुत सी मार्केट में सब सारे हालात नहीं हैं, ये तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। कराची में होने वाला सानिया गुल प्लाजा दर्जनों लोगों के घर उजाड़ गया, दर्जनों माओं की गोदें उजड़ गई, कारोबार मुतासर हो गए और घरों के चूल्हे बंद हो गए। लेकिन क्या हमने उस साने से सबक सीखा या नहीं? क्या ये सिर्फ वाहिद मार्केट थी शहर की जहाँ पर सेफ्टी के इंतजामात नहीं थे, या फिर शहर की तमाम मार्केट्स का ये हाल है? हम मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट कर रहे हैं और आज हम मौजूद हैं रिजविया गारमेंट्स मार्केट में, जो कि अंडरग्राउंड मार्केट है। अंडरग्राउंड मार्केट की सूरत हाल ज़्यादा जो है वो कशीदा होती है कि वहाँ से जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो भी महदूद होते हैं और वहाँ तक सेफ्टी के इंतज़ामात पहुँचने में भी वक्त लगता है। मेरे कैमरा मैन इस वक्त दिखाएं आपको, तो अगर हम ऊपर से दिखाएं तो इमारत जो ये मार्केट का हाल है वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है और जो जगह जगह से सीमेंट उखड़ रहा है, छतें जो हैं वो उखड़ रही हैं। और उसके बाद अगर हम इस मार्केट के अंदर जब दाखिल हों तो इस रास्ते से दाखिल होते ही मेरे दाएं जानिब मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो बिजली की तारें इस तरह लटक रही हैं जिस तरह से अक्सर हम आग लगने के वाक़यात में देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट वजह बताई जाती है, लेकिन उसके लिए कोई मौसर इकदाम नहीं है और ना ही पूरे मार्केट के किसी भी दुकान पर किसी की दीवार पर हमें नज़र आ रहा है कि कोई सेफ्टी के आलात मौजूद हैं, चाहे वो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटेंशर्स हो या दीगर कोई आलात जो कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जा सके। और इसमें इजाफ़ी चीज़ ये कि जगह जगह से हम देख रहे हैं कि छतें उखड़ रही हैं, सीमेंट उखड़ रहा है, उसके साथ साथ तारें लटक रही हैं, तारों का एक हुजूम है। बहुत छोटी सी मार्केट है लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बड़ी मार्केट्स हों, बड़े प्लाजे हों, उनमें इंतज़ामात संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस छोटी सी मार्केट में भी कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं कि उनको इस पे पेश नज़र क्या ख़दशात हैं और कब से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि आपकी दुकान कब से है यहाँ पर, और यहाँ देख रहे हैं हम कि कोई भी सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है, क्या ख़दशात हैं आपको? ये तकरीबन 8 साल हो गए इस मार्केट के अंदर हमें। और मसला ये है कि ये है केएमसी के हाथ में। केएमसी को ये है कि दरख्वास्त भी दी हुई है इसकी कि भाई ऊपर इंतज़ाम का यानी कि जीने का और उसका, लेकिन वो किसी बात के अंदर कोई एक्शन नहीं लेते। ये है कि उनका जो भी अपना अमाउंट आता है, जो भी उनके यानी टैक्स वगैरह हैं, वो तो हर महीने के महीने पे हो जाते हैं उनके, लेकिन वो यहाँ पे आके कुछ देखते नहीं है। हालांकि कितनी बार एप्लीकेशनें दी हैं, कितनी बार जमा करवाई हैं, सब जगह गई है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते इस बारे में। अच्छा, सानिया गुल प्लाज़ा के बाद खौफ ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में, चाहे वो ख़रीदार हों, चाहे दुकानदार हों। जिस तरह से उसमें हमने देखा है जानी और माली दोनों नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो दुकानदारों का होता है। अब आप लोगों के दिल में क्या डर और खौफ है और अब क्या आगे आप लोग करने जा रहे हैं? डरो खौफ यही है कि बस अभी दोबारा एप्लीकेशन देंगे यहाँ पे, ताकि ऊपर का भी कोई इंतज़ाम ऐसा करें कि मतलब कि अपनी भी सेफ्टी हो और सबकी भी, लोगों की भी सेफ्टी हो और आने जाने को भी, यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी ना हो। 8 साल से कभी कोई सेफ्टी के हालात नहीं लगे आपको? वैसे तो अल्लाह का करम है कि ऐसी कोई टेंशन हुई नहीं है। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब पानी वानी की सेटिंग नहीं थी, अब मार्केट डूबी थी, 2000 मेरे ख्याल से 10 की बात है, जब पानी वानी यहाँ भर गया था। अब तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी अगर काम होता है तो हम लोग पहले से पहले अपना इंतज़ाम करके रखते हैं, अपना भी इंतज़ाम और मार्केट कोई के। हालात मौजूद नहीं है आपको? नहीं, ऐसे तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ तो नहीं है। डर और खौफ है ख़रीदारों के साथ, दुकानदारों को भी, कि जिस तरह से सानिया गुल प्लाज़ा सामने आया उसके बाद भी अब कई रोज़ उसको गुजर चुके हैं, अब तक वो कोई मार्केट्स का विज़िट नहीं हुआ, मुख्तलिफ मार्केट्स में ये काम शुरू नहीं हुआ कि सेफ्टी आलात वहाँ लगाए जाए। आगे बढ़ते हैं और दीगर दुकानदारों से बात करते हैं। अभी सानिया गुल प्लाज़ा हुआ है मार्केट में, हमने देखा कि वहाँ पे भी सेफ्टी आलात मौजूद नहीं, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आग बुझाने का कोई आला मौजूद नहीं है। आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं, या शुरू से यहाँ पे ऐसा है या पहले था? शुरू से ऐसा ही है। ये तो गवर्नमेंट के काम है ना, एक आम आदमी दुकानदार क्या करेगा या मार्केट। ये गवर्नमेंट के काम है कि इन सब चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए कि क्या जान बचाने के हालात हैं नहीं है क्या है। काफ़ी टाइम से जो है ना ये मार्केट है इसी तरह से। और ये क्या मतलब और बहुत सी मार्केट में सब सारे हालात नहीं हैं, ये तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। आप लोगों ने इसके हवाले से दरख्वास्त वगैरह दी है, उनसे बात की है? एमसी की जगह है, दरख्वास्त वगैरह तो कुछ भी नहीं दी है। बस ज़ाहिर है, अगर हम दरख्वास्त नहीं भी दे रहे हैं तो वो आगे हमें पाबंद करें ना इस बात का कि भाई आप लोग ये जो इस तरह क्यों काम कर रहे हैं, फिर आप ये दरख्वास्त दें।
समझे नहीं, बात तो ये है ना, वो पाबंद नहीं करते, गवर्नमेंट नहीं करती, अब क्या किया जाए। ये तो उनको चाहिए ना, ये सब काम करना है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना। ये सब चीज़ों से हमारी जान और माल की जिम्मेदारी तो उनकी है ना। ठीक है, तो मामला जब से ये मार्केट बनी है इसी तरीके से अल्लाह भरोसे पे चल रही है, ठीक है ना। ये मार्केट क्या, कोई भी मार्केट आप देख लें, हैदरी हो गया या तारिक रेट हो गया, ठीक है ना, 10 बजे गेट बंद हो जाते हैं सबके, ठीक है ना। अल्लाह ना करे कुछ ऊँच नीच हो जाए तो निकलने के तो रास्ते हैं ही नहीं। और होता ये है कि जिनके जो माल हैं, जिस तरीके से गुल प्लाजा में हुआ, सब ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। कोई आपको किसी भी मार्केट के अंदर सेफ्टी का कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको एग्जिट का कोई दरवाज़ा मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, ना आपको फायर एक्सटिंग्विश मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपका हाल से हाल बदतर से बदतर हुआ हुआ है माशाल्लाह। ये तो हाल किया हुआ है आप लोगों ने, और आप लोगों की ताकत होते हुए फिर भी कोई काम नहीं होता। आप किसी भी मार्केट को उठा के देख लें, वहाँ पर जाके एग्जिट का एक रास्ता ज़रूर दिया हुआ होता है एमरजेंसी। यार अब तो बसों में भी आता है, लेकिन आप लोगों ने मार्केटों का हाल ही ऐसा किया हुआ है। ना गवर्नमेंट देख रही है कि क्या हाल हुआ है। बने हुई चीज़ें 25 साल 30 साल तक के जो है ना सलामत रहती है ना, उसके बाद रिपेयरिंग का काम होना चाहिए। यहाँ आप जितनी एप्लीकेशनें दे दें, कोई काम नहीं हो रहा। अगर एप्लीकेशन ना दें तो काम ही नहीं होता है, एप्लीकेशन देने के बाद भी काम नहीं है। आप हाल देखें इस मार्केट का क्या हुआ है। क्या करें हम? कल आज सानिया हमने गुल प्लाजा लिया है, कल आप ये वाला अंडरग्राउंड का सानिया ले लेंगे। देखते रहिए बस आप। हम तो बेहिस लोग हो गए हैं, हमारे ऊपर बेहिस लोग जो है क्या नाम है, हमारे इक़्तिदार में बेहिस लोग हैं, हम पे मुसल्लत हुए हुए हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बात ये है कि जब केएमसी एक चीज़ बना रही होती है, उस वक्त उनको एसओपीज़ पे अमल करवाना चाहिए ना यहाँ पे फायर बर्नर, यहाँ सिलेंडर वगैरह जो आग बुझाने के फॉर्म वगैरह होते हैं, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं देती वो। टैक्स पे टैक्स लिए जाती है और काम कुछ भी नहीं है। अभी भी इस मार्केट की हालत देखें, सारी छतें गिर रही हैं और इस पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। इन्होंने एप्लीकेशनें भी दी हैं, लेकिन कहते हैं जी हो जाएगा। सिर्फ आप मेंटेनेंस के चार्जेस देते रहें, सालाना टैक्स देते रहें, बाकी पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। किसके आगे बोल रहे हैं? किसी के पास यूसी में जाओ, टाउन में जाओ, कोई सुनने वाला नहीं। गवर्नमेंट वाले तो ये कहते हैं बस कोई सानिया बड़े से बड़ा हो ताकि हमारी जेबों के मुंह खुल जाए, और वही खुलते हैं। अब जैसे गुल प्लाजा की बात देख लें, लाशों पे जो ना डील हो रही है कि कितने देने कितने नहीं देना, मिल जाए तो बड़ी बात है। उन बेचारों को, मुतासरीन को जो ये ऐलान कर रहे हैं, उन ऐलान के मुताबिक मिल जाए तो बड़ी बात है। आज तक हमने तो नहीं देखा किसी को चेक मिलते हुए, और चेक जो मिला भी है तो ज़िंदगी में कभी कैश ही नहीं हुआ वो। ये रिजविया ज़ेर ज़मीन मार्केट, जिसके मसाइल दीगर मार्केटों से ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे पानी भर जाना बारिश का, शॉर्ट सर्किट में अगर अल्लाह ना करे आग लग जाए, कोई ऐसा वाक़या हो तो वहाँ पर फौरी तौर पर इमदाद पहुँचाना भी मुश्किल होता है। ये हाल उसका है, और यहीं करीब में भी ऊपर बलाई जो है वो हिस्से में भी मार्केट मौजूद है। यहाँ पर भी चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या इंतज़ामात हैं और उसके साथ साथ दुकानदारों को और ख़रीदारों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी, लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, लेकिन तमाम ऐसे बड़े वाक़यात, हादसात कराची वालों के साथ होते हैं, और अभी भी हमने देखा किसी मार्केट में कोई इंतज़ाम नहीं। असल में देखें, इंतज़ाम का तो ये है कि इंतज़ाम करना है पीछे से, ठीक है। हम तो मेंटेनेंस वगैरह सारा दे रहे हैं, लेकिन उनको कोशिश करनी है कि इसको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि हमारी तरफ से तो मेंटेनेंस जारी है, यानी इस चीज़ के पैसे जा रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि मज़ीद पैसे बढ़ भी जाएँ, लेकिन काम अच्छे तौर पे हो। आप लोग पैसे दे रहे हैं, अब इस बड़े हादसे के बाद ज़ाहिर है हर किसी में एक खौफ फैल गया है। अब आपकी जानिब, दुकानदारों की जानिब से इस पे ज़ोर दिया जाएगा कि जो हम पे कर रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, उसका कोई हमें नेमुल बदल मिले, कोई सेफ्टी के इंतजाम। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारा टैक्स दे रहे हैं हम, वो सही जगह लगे, और इस पे ऐसा काम किया जाए कि आइंदा ऐसा कोई हादसा रहनुमा हो तो उसमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो उसका पहले से जो है इंतज़ाम हुआ हो, ताकि आइंदा इतने बड़े हादसे से बचा जा सके ना। तो टैक्स तो हम दे ही रहे हैं, बहरहाल पहले से ज़्यादा ही दे रहे हैं, और मेंटेनेंस अलग से दे रहे हैं। तो हमारी जो दरख्वास्त है वो यही है कि इस पे अमल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है ना वो जानों के साथ साथ माल का भी बहुत बड़ा ज़िया है। तो हम तो चाहेंगे कि इस पे जल्द से जल्द जो है ना वो काम किया जाए। जो मार्केटें जैसे बची भी हैं ना, जिनमें इनकी ज़रूरत है, तो जल्द से जल्द ये काम मार्केटों के अंदर करवाया जाए, ताकि जो है इसको राय अमल में लाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं पूरी मार्केट में कोई सेफ्टी आलात नहीं है, कोई आग बुझाने का आला, किसी हंगामी सूरत हाल में कोई निकलने का ख़ास ऐसा रास्ता नहीं है। क्या हर जगह हादसे का इंतज़ार होता है जैसे गुल प्लाजा में? देखिए, ये मार्केट कम से कम भी 40-45 साल पुरानी है, ठीक है ना। वो ये उस वक्त की बनी हुई है
हालांकि इसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह भी लेते हैं ट्रस्ट। ये एक्चुअल मार्केट है ट्रस्ट की, रिजविया ट्रस्ट की तरफ से ही मार्केट है। तो जो भी कुछ कर रहे होते हैं उनके हाथ में होता है, जो सेफ्टी आलात वगैरह भी इंतज़ाम करना है तो उन्होंने ही करनी है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे है नहीं कहीं। अच्छा, दुकानदारों की जानिब से ये कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमने गुल प्लाजा में भी देखा दुकानदारों का हुआ है, जानी भी और माली भी। तो दुकानदारों की जानिब से ये मुतालबा किया जाता है कि कोई सेफ्टी के इंतजाम। भाई गवर्नमेंट टैक्स लेती है, हर बिजली के बिल पे टैक्स ले रही है, ठीक है ना, वाटर एंड सीवरेज का जा रहा है, हर चीज़ का टैक्स ले रही है। तो ये गवर्नमेंट के खाते में आना चाहिए ना कि जो सेफ्टी आलात वगैरह वो प्रोवाइड करे। बाकी मार्केट वाले तो डिमांड करते रहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, गवर्नमेंट अपनी मस्ती में लगी हुई है। अब इस हादसे के बाद क्या सख्त इकदाम किए जाएंगे कि इसके अलावा भी मार्केट्स दीगर भी हैं, सब में ये हालात ऐसे मौजूद नहीं हैं? देखें, ये हादसा तो हो गया, ठीक है, इससे पहले कितने हादसा हुए, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। 2 दिन 4 दिन 6 दिन, उसके बाद फिर अपनी स्मूथ अपनी गवर्नमेंट उसी काम में लगी रहती है। अभी आपका नज़ारा होगा गवर्नमेंट कुछ करने के चक्कर में लगी, लेकिन करेगी नहीं, क्योंकि वो उनको इंटरेस्ट ही नहीं कराची से। कराची एक कहते हैं ना कि जिसका कोई वली वारिस ही नहीं रहा। गवर्नमेंट जो काम कर रही है बिल्कुल 0/0, ना ताजिरान के लिए ना आवाम के। बात की हमने यहाँ पे दुकानदारों से भी और ख़रीदारों की से भी, दोनों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत और या मुतल्लिका इंतज़ामिया हमेशा किसी बड़े हादसे या साने की मुंतज़र रहती है। पूरी मार्केट का ये हाल है। इस वक्त भी ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये तारों के गुच्छे यहाँ लटक रहे हैं और करीब में ही जो है वो दुकान का सामान भी मौजूद है। और ज़्यादातर मार्केट्स में कपड़े, जूते और इस किस्म का सामान होता है। इसमें वैसे अगर किसी हादसाती सूरत हाल में देखें तो जिस तरह गुल प्लाजा का हमने सानिया देखा, जो लोग हैं उनमें एक खौफ की लहर है कि वो वैसे तो वो दुआ करते हैं कि दोबारा कभी कराची की मुस्तकबिल में कराची में कभी ऐसा हादसा या सानिया ना पेश आए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इक़दामात भी किए जाएँ और वो इक़दामात जो बर वक्त हों और मौसर भी हों। पूरी मार्केट में इतनी बड़ी मार्केट यहाँ पर मौजूद है, लोगों का आना जाना यहाँ पर चल रहा है, चहलकदमी। किसी एक भी जगह पर हमने कोई सेफ्टी आला नहीं देखा। और दुकानदारों की जानिब से भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि टैक्सेस पे करते हैं, हमेशा जो है मेंटेनेंस की मद में भी माहाना और सालाना पैसे अदा किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट की ये सूरत हाल है। मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें भी दी जाती हैं, मुतालबात भी किए जाते हैं, लेकिन कोई सेफ्टी के इंतज़ामात नहीं किए जाते। ना ये सिर्फ़ मुतल्लिका इंतज़ामिया पर एक सवालिया निशान है, बल्कि मुस्तक़बिल के लिए हमारे लिए एक सबक भी है सानिया गुल प्लाजा से। अगर हम सबक सीखें तो कि आइंदा अगर मुस्तक़बिल में हमें ऐसे बड़े वाक़यात, हादसात से बचना है तो उसके लिए मौसर और बर वक्त इक़दामात करने की ज़रूरत है। इस मार्केट के अलावा शहर की तमाम मार्केट्स में सेफ्टी आलात मौजूद होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ उनको आगाही देनी ज़रूरी है कि ऐसे बोर्ड्स ऐसी मार्केट्स में लगाए जाएँ जहाँ पर साइंस हों दाखिली और ख़ारजी रास्तों के। अगर एमरजेंसी में बाहर निकलना है किसी सूरत हाल में तो वो कहाँ से जाएँ, या अगर कोई सेफ्टी आला मौजूद है, महदूद है, ज़्यादा नहीं है तो वो किस जानिब है। ऐसे साइन बोर्ड्स, ऐसे आलात यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। इसी के बाद ही हम मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बच सकते हैं।